हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं फिल्म वेदा, जो हाल ही में रिलीज हुई है। IMDb ने इसे 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले सीन में दिखाते हैं कि एक लड़की ट्रेन के साथ साथ भाग रही है। इसके बाद अगला सीन सीधा 6 महीने पहले की कहानी के साथ शुरू होता है कि वेदा के साथ क्या क्या हुआ था और उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी। तो सीन शुरू होता है कुछ लड़कियों के साथ जो कॉलेज जा रही हैं। तभी वहां कुछ लड़के गाड़ी में आते हैं और लड़कियों को छेड़ने लगते हैं। इस फिल्म की लीड वेदा जो पानी भरने के लिए खड़ी है, तभी वहां एक लड़की आती है और वेदा को एक गिफ्ट देती है और कहती है अपने भाई को वैलेंटाइन डे गिफ्ट दे देना। वेदा उसे पानी भरने को कहती है। दरअसल वेदा एक छोटी जाति की लड़की है जिसे सबके साथ पानी पीने के लिए अलाउ नहीं है। उधर कॉलेज में बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए अनाउंसमेंट होती है। उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तू बॉक्सिंग ज्वाइन करना चाहती है? वेदा कहती है, अगर जीत गई तो कोटा से नौकरी तो पक्की है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ गाड़ियां आ रही हैं। वो एक घर के आगे आकर रुकती हैं। उसमें से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं और कहते हैं जात बिरादरी देखकर शादी करनी चाहिए। आदमी कहता है लड़के वाले तैयार हैं। तभी वो उसे मारता है। उसके बाद वो औरतों को भी मारना शुरू करता है। एक लड़की कहती है, कोई तो होगा जो हमें इन राक्षसों से बचाएगा। वेदा कहती है, अगर हो तो ऐसा हो जो सबको अच्छा सबक सिखाए। अगले सीन में फिल्म के हीरो जॉन को दिखाया जाता है। वो नाम बदलकर टेररिस्ट के एरिया में जाता है एक बच्चे को देखने के लिए। उधर आर्मी उस पर ऑनलाइन निगरानी रखती है। दरअसल जॉन आर्मी से है और उसका नाम है मेजर अभिमन्यु। वो बच्चे को चेक करता है जो बीमार है। तभी उसके हाथ पर बने टैटू पर आतंकवादियों की नजर पड़ती है। वो बंदूक निकाल लेते हैं। फिर उनसे लड़ाई होती है। अभिमन्यु उनमें से एक टेररिस्ट को पकड़ लेता है। आर्मी से उसे बोला जाता है उसे मारना नहीं है, जिंदा पकड़ना है। अभिमन्यु उसे एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि कैसे मरना है, झटके से या हलाल से। उसके बाद अभिमन्यु उसकी गर्दन काट देता है। उधर उसे ऑर्डर ना मानने की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि अभिमन्यु वापस घर आता है। वो उसके ससुर का घर है। उसका ससुर अभिमन्यु से कहता है कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, मगर आराम से रहना। तभी उसे एक बैग दिखाई देता है। वो बैग खोलता है। उसमें एक लाश दिखाई देती है। उसके बाद सीन पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं, जहां एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है कि उसकी बहन गायब है। वहां अभिमन्यु और उसका ससुर भी है। अगले सीन में दोनों वहां के प्रधान के पास जा रहे हैं। उसका ससुर कहता है कि अभिमन्यु देखो, वहां पर चुप रहना, कुछ कहना मत। प्रधान पुलिस को कहता है कि सही काम किया। फिर जॉन के बारे में उसका ससुर बताता है, ये मेरा दामाद है। वो उसे नौकरी पर रखने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में वेदा को दिखाया जाता है। वो भागती हुई बॉक्सिंग रिंग में आती है। वहां अभिमन्यु भी है। वहां का कोच अभिमन्यु को बाकी लड़कों से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वहां का प्रधान का भाई आ जाता है। वो बैठता है। सब अपना अपना नाम लिखवाते हैं। वेदा भी अपना नाम लिखवाने के लिए बोलती है। प्रधान का भाई कहता है, हमारी जात के लोगों के साथ बॉक्सिंग करेगी। उसे वो झाड़ू और पोछे का काम दे देते हैं। अगले सीन में अभिमन्यु आता है। वेदा वहां बैठी है। अभिमन्यु दरवाजा खोलता है। कोच सबको बॉक्सिंग किट देता है। वेदा कहती है, और मेरी किट? कोच उसे देने को मना करता है। उधर उसका भाई लड़की से बात कर रहा है। उसका बाप आता है और उसे मारने लगता है। कहता है कि हमारी नाक कटवाएगा और उसे घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि वो बड़ी जात की लड़की है, उससे तेरी शादी नहीं हो सकती। वो उसको मारने लगता है। कहता है कि वो तुझे मार देंगे। उसके बाद वो रोने लगता है और कहता है कि उसे भूल जा। अगले सीन में सब खाना खा रहे हैं। वेदा कहती है, मैं बॉक्सिंग ज्वाइन कर रही हूं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। उसका बाप उसे पैसे दे देता है। वो पैसे गिन रही है। उसकी बहन भी उसे कुछ पैसे देती है। वो अपनी बहन को गले लगा लेती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वेदा स्कूटी से जा रही है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और उसे गिरा देते हैं। प्रधान का भाई बाहर आता है और उसे उठाता है और कहता है कि बॉक्सिंग सीखेगी, और उसे मारता है और कहता है कि तू छोटी जात की है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में वेदा अभिमन्यु के पास आती है। उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो उसे फटे हुए पैसे दिखाती है। फिर अभिमन्यु उसे दवाई लगाता है। अगले सीन में गाना चल रहा है।
सब नाच रहे हैं। तभी वहां अभिमन्यु आता है। प्रधान का भाई एक लड़की को उठा के एक कमरे में ले जाता है। अभिमन्यु मुंह पर कपड़ा बांध के सबको मारता है और वहां से चला जाता है। प्रधान का भाई वीडियो में देखता है। फिर प्रधान भी वीडियो देखता है। वो पूछता है कि कौन है ये और इसका पता करो। अगले सीन में वेदा की मां दरवाजा खोलती है। वहां एक बैग और न्यूज़पेपर पड़ा है। दरअसल अभिमन्यु ने बॉक्सिंग किट वेदा को भेजा है। तभी वेदा भागती हुई अभिमन्यु के पास आती है और कहती है कि इतना कर दिया तो सिखा भी दो। फिर वो दोनों ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अभिमन्यु उसे बॉक्सिंग सिखाता है, रोज उसकी प्रैक्टिस करवाता है। अगले सीन में प्रधान आता है और बॉक्सिंग रिंग की ओपनिंग करता है। वेदा भी घुसने की कोशिश कर रही है, मगर उसे घुसने नहीं दिया जाता। तभी अभिमन्यु आता है और वेदा को अंदर ले जाता है। वेदा प्रधान से कहती है कि मुझे भी बॉक्सिंग सीखनी है। प्रधान कहता है ठीक है, बहुत बढ़िया, और कहता है इसका नाम भी लिखो, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि होली का गाना चल रहा है, सब नाच रहे हैं। तभी वहां प्रधान का भाई आता है और देखता है कि वेदा का भाई और एक लड़की प्यार कर रहे हैं। प्रधान कहता है आशिकी चल रही है। फिर वो उसे अपने घर ले जाता है। वहां सब चप्पल सर पर रख कर खड़े हैं। प्रधान कहता है मैं यहाँ का प्रधान हूं और ये छुआछूत तो सालों से चली आ रही है। फिर वो उनसे घुटने के बल बैठने को कहता है और कहता है कि नाक रगड़ो। अगले सीन में पुलिस वेदा के घर आती है और कहते हैं कि लड़की कहाँ है, कहां भगा के ले गए उसे, और सबको मारने लगते हैं। फिर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहां प्रधान आता है और उनसे कहता है कि उसे बुलाओ, उसकी शादी करवाएंगे। अगले सीन में शादी हो रही है, सब बैठे हैं। वहां तभी प्रधान आता है। दोनों प्रधान के पैर छूते हैं। प्रधान बोलता है गिफ्ट तो देना पड़ेगा और उन्हें मारने को कहता है। वो उन्हें मारना शुरू करते हैं। वेदा लोगों से मदद मांगती है, मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता। उधर प्रधान का भाई वेदा को मारने के लिए ढूंढ रहा है। वेदा बहन से कहती है कि अब हमें बस मेजर ही बचा सकता है। वेदा भागती हुई मेजर के पास आती है और कहती है कि मेरे परिवार को बचा लो। अभिमन्यु बाइक की चाबी उठाता है और उसे बाइक पर बिठाकर प्रधान के घर जा रहा है। वेदा कहती है प्रधान के घर क्यों जा रहे हो। अभिमन्यु प्रधान के घर आता है और कहता है कि तू कौन होता है लोगों को सजा देने वाला। प्रधान कहता है मैं यहाँ का प्रधान हूं, मुझे हक है। तभी उस पर प्रधान का आदमी हमला करता है। अभिमन्यु उसे मारता है। प्रधान 10 कदम पीछे जाता है और कहता है कि तू बचेगा नहीं। अभिमन्यु कहता है तेरे पास 2 रास्ते हैं, सुलह या जंग। प्रधान कहता है कि जंग। अभिमन्यु कहता है कि तथास्तु, और वहां से दोनों चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेदा के परिवार की लाशें जल रही हैं। तभी वहां एक आदमी आता है और कहता है कि अभिमन्यु का फोन आया था और वो कह रहा था कि वेदा जिंदा है। उधर अभिमन्यु का ससुर वेदा के पास आता है और वेदा से कहता है कि तुम्हारे पिता जिंदा हैं, और अभिमन्यु से कहता है कि इस लड़की की जिम्मेदारी तुम पर है। अभिमन्यु कहता है कि इसके रिश्तेदार हैं। उसका ससुर कहता है कि हां। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में पुलिस वालों को एक फोन आता है। वो कहता है कि वो दोनों एम्बुलेंस से भाग रहे हैं। पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं और हमला करते हैं। उधर अभिमन्यु एम्बुलेंस में जा रहा है। पीछे पुलिस वाले गोलियां चला रहे हैं। तभी अभिमन्यु वेदा से कहता है कि गाड़ी चलाओ, और वो पीछे आकर एक जलती हुई बोतल गाड़ी पर फेंकता है। उसमें आग लग जाती है। प्रधान का भाई जो गाड़ी में पीछा कर रहा है, तभी अभिमन्यु बाइक से आता है और उनकी गाड़ी को पलट देता है और चला जाता है। उधर प्रधान हॉस्पिटल में आता है और देखता है कि उसका भाई घायल है, और बाहर आकर पुलिस से कहता है कि एक आदमी को नहीं पकड़ पाए, और पुलिस को मारता है। कहता है मुझे वो जिंदा चाहिए। उधर दोनों गाड़ी में हैं। वेदा कहती है मुझे क्यों बचा रहे हो, और जहां हम जा रहे हैं वहां जाकर भी कोई फायदा नहीं है, वो लोग डर जाएंगे। और कहती है कि कोर्ट चलते हैं। अभिमन्यु कहता है कि कोर्ट में केस चलेगा, बाहर कोई गोली मार देगा तुम्हें। वेदा कहती है लेकिन हम उम्मीद तो नहीं छोड़ेंगे ना, हमें उम्मीद तो करनी चाहिए। तभी अभिमन्यु की पुरानी बीवी का सीन दिखाया जाता है, जहां वो कोर्ट में लड़ने को कहती है। अभिमन्यु मना करता है, मगर वो नहीं मानती, और दिखाते हैं कि वो घायल है, उसे किसी ने मार दिया है। अगले सीन में दोनों एक गांव पहुंचते हैं। वो अंदर जाते हैं। वेदा बैल बजाती है। तभी अभिमन्यु के पीछे एक आदमी बंदूक लगाकर खड़ा है। वेदा देखती है पलटकर और कहती है कि मौसा जी।
वेदा का मौसा कहता है हम यहां से चले जाएंगे। तभी अभिमन्यु कहता है आर्मी से हो? वो कहता है हाँ, मगर अब नहीं। वेदा कहती है ये भी आर्मी से हैं। तभी वहां फायरिंग शुरू हो जाती है। दोनों भागते हैं। वहां कुछ लोग आते हैं। अभिमन्यु पीछे से आकर उन्हें कहता है बंदूक नीचे, और कहता है तू आर्मी से कोर्ट मार्शल है, और उसकी टांग में गोली मार देता है। तभी वहां प्रधान के लोग आ जाते हैं। दोनों वहां से भागते हैं। अभिमन्यु वेदा को भागने को कहता है और सबको मारना शुरू कर देता है। तभी प्रधान का काका वेदा को पकड़ लेता है। अभिमन्यु पीछे से आकर उसे चाकू मार देता है। फिर वो वहां से भागते हैं, मगर आगे उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अभिमन्यु उन सबको मारता है। उधर वेदा छुपी हुई है। अभिमन्यु सबको मार रहा है। तभी वेदा को एक बंदूक मिलती है। पुलिस भी वहां आ चुकी है उन्हें मारने के लिए। तभी उनमें से एक बंदा वेदा के ऊपर गोली चलाता है, मगर अभिमन्यु उसे बचा लेता है। गोली वेदा के पैर में लग जाती है। वो भागकर एक मंदिर में आते हैं। अभिमन्यु वेदा को पैर में पट्टी बांधता है। तभी वहां प्रधान के लोग आते हैं और कहते हैं कि हम यहां एक आदमी को पकड़ने के लिए आए हैं। आप सब लोग हमारा मतलब पुलिस का साथ दो। वो दोनों अपना हुलिया बदलते हैं और बाकी लोगों के साथ मंदिर के बाहर आ जाते हैं। तभी वहां वेदा का बाप मिलने आता है। वो वेदा से मिलता है। दोनों रोते हैं। अभिमन्यु कहता है पहले ये बताओ कि जाना कहां है। वेदा कहती है कि कोर्ट जाऊंगी। उसका बाप कहता है कि कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, तू अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, और अपने एक दोस्त के पास जाने को कहता है। वेदा कहती है कि मैं लड़ना चाहती हूं और लड़कर हारना चाहती हूं। तभी वहां कुछ आवाज आती है। अभिमन्यु देखता है। तभी उस पर फावड़े से कोई हमला करता है। अगले सीन में अभिमन्यु बंधा हुआ है। वहां प्रधान का भाई भी है, जो प्रधान को फोन करके कहता है कि आ जाओ, हमने इसे पकड़ लिया है। फिर वेदा से कहता है भाग क्यों रही है, और उसे मारने लगता है। तभी अभिमन्यु भी रस्सियां तोड़कर आ जाता है और सबको मारना शुरू करता है। वेदा कहती है कि आज मैं तुझे बॉक्सिंग सिखाऊंगी। अभिमन्यु कहता है चल वीडियो बना। फिर वेदा उसे मारना शुरू करती है। अगले सीन में प्रधान आता है और अपने भाई को फोन मिलाता है। उधर दोनों बंधे हैं और उनके गले में बम लटक रहा है। तभी प्रधान अपने आदमी से देखने के लिए कहता है। वो एक दरवाजा खोलता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है ब्लास्ट होता है। उसमें प्रधान का भाई मर जाता है। प्रधान कहता है अब वो बचेगा नहीं, उसे मरना होगा। अगले सीन में वेदा कोर्ट पहुंच चुकी है। पीछे पीछे प्रधान आ जाता है और वेदा को मारने के लिए गोली चलाता है। अभिमन्यु वेदा को लेकर एक रूम में आ जाता है और कहता है जज कहां है। वहां उन्हें जज नहीं मिलता। गोलियां चल रही हैं। अभिमन्यु कहता है अब तुम्हें अकेले जाना होगा और मैं इनका सामना करूंगा। लड़ाई शुरू होती है। अभिमन्यु को गोली लग जाती है। प्रधान खुश होता है। उसका काका बम फेंकता है। अभिमन्यु वहां से भागता है, मगर वो उसकी चपेट में आ जाता है। फिर वहां प्रधान आता है और कहता है उस लड़की को पकड़ो, इसे तो मैं मारता हूं। फिर वो बंदूक अभिमन्यु पर लगाता है। तभी अभिमन्यु की आंख खुलती है और दोनों में लड़ाई शुरू होती है। उधर वेदा जज के पास जाती है, मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता। वहां अभिमन्यु सबको मार रहा है। तभी गोली प्रधान को लग जाती है। उधर वो वेदा को पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी अभिमन्यु वहां आकर उसे बचाता है। वेदा अभिमन्यु के गले लगती है और कहती है कि चलो वापस चलते हैं, मुझे नहीं लड़ना। अभिमन्यु कहता है नहीं, अब वापस नहीं लौटना, और उसे जज के कमरे में भेज देता है। तभी वहां आवाज आती है और प्रधान उसे बुलाता है। वेदा जज को सब कुछ बताती है, उसके साथ क्या हुआ। उधर प्रधान अभिमन्यु को कई गोलियां मार चुका है। अभिमन्यु गिर जाता है। प्रधान कहता है कि लड़की को बाहर बुला, जज कुछ नहीं कर पाएगा। वेदा जज को बोलती है सब ऐसा ही बोलते हैं, जज क्या कर लेगा, लोग डरते हैं इसलिए यहां नहीं आते। उधर प्रधान वेदा को मारने आगे बढ़ता है। अभिमन्यु उसका पैर पकड़ लेता है। वेदा अपनी बात जज को बता रही है। एक जज कहती है मैं तुम्हारा केस सुनूंगी। तभी अभिमन्यु खड़ा होता है और कहता है अब तेरी हुकूमत वेदा खत्म करेगी। प्रधान वापस आता है
और कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मोक्ष देता हूं, और बंदूक अभिमन्यु पर लगाता है। मगर अभिमन्यु उसी बंदूक से प्रधान को मार देता है। वेदा भागती हुई आती है, मगर तब तक अभिमन्यु मर चुका है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी जो मैंने आपको हिंदी में बयान की है? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।